किसानों का काम कर देना चाहिए। अब मोदी को चलाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। 4 लाख ट्रैक्टर कम देगा, दवाई देंगे आराम से। पहले दिल्ली, फिर लखनऊ और उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी चुनाव है चूंकि 2022 में, तो यहाँ पर भी किसानों के नाम पर आंदोलन शुरू होने की बात कही है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर धामी जी ने बात नहीं मानी किसानों की तो आंदोलन देवभूमि में भी होगा। अरे इसे तो काम करना चाहा, इसे नहीं हटाने का कोई, तो इसे तो किसानों का काम कर देना चाहिए। अब भाई अब कोई मुख्यमंत्री तो बदला नहीं जाना, अब इसे किसानों का काम करना चाहिए। यहाँ पे निसंग एक मुख्यमंत्री रहे, उसने कहा जी मेरे यहाँ पे आंदोलन मत करना। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का रेट होगा उससे 10 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो 10 रुपये उसने ज़्यादा दिए। हम आज भी कह रहे, वो भी बीजेपी का ही था। इसे कौन लग रहा है हटान? अगर हटाओगे तो इनकी बेइज्जती होगी। इस सब किसानों पे काम जो कुछ पॉलिसी है हम बताओ उसे कर देना चाहिए, सारे के सारे किसानों का भला हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है कि मोदी जी की समझ में आपकी बात नहीं आती, बाकी सब समझ आती है? मोदी को चलाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके पीछे लाठी लेकर खड़े। देश के प्रधानमंत्री को कंपनी अगर चलाएगी तो फिर कौन बात मानेगा भाई हमारी? तो ये है, कोई वो नहीं है। आ जाएगी सरकार की समझ में, मोदी का 1 साल का भाई आ जाएगा, 2022 में चल जाएगा, 23 में चल जाएगा। ये तो राष्ट्रपति बनना का ही है, राष्ट्रपति बनने का तो कुछ पंडा छूट जाएगा। तो फिर उनकी गद्दी पर दोबारा कौन आएगा जब वो राष्ट्रपति? गद्दी पे तो आए जाएगा तो बहुत है गद्दी पे, इधर योगी जी को बैठाए तो ठीक करा। अच्छा, आपने यूपी के लिए भी आपने बात कही कि यूपी में जो लखनऊ है वहाँ पे भी किसान जाएंगे, ये अचानक जाते हैं, सब जगह जाते हैं। अभी 2 दिन बाद में फिर काशीपुर इधर जाऊंगा, फिर तमिलनाडु चले जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगे, सब जगह जाते हैं। तो योगी जी को आपकी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में, अभी समझाना पड़ेगा सबको। अच्छा, जिस टिकैत शब्द से सरकारें हिल जाती थी, सरकारें गिर जाती थी, दिल्ली की सरकारें चौंक जाती थी कि टिकैत साहब क्या बोल रहे हैं, उस टिकैत का जो पीछे का रुतबा रहा है, अब सरकारें क्यों उसको हल्के में लेती हैं? 1 साल हो गया, वो 4 लाख ट्रैक्टर कम देगा भाई। 25 लाख आदमी 4 लाख ट्रैक्टर अगर कम हो तो भाई फिर बता दो। फिर भी असर नहीं पड़ा दिल्ली में? आप पढ़ा नहीं, अब बढ़ा देंगे। आने वाले दिनों में उत्तराखंड को लेकर क्या आप कर रहे हैं? उत्तराखंड की सरकार है, नया मुख्यमंत्री बना, इसको काम करना चाहिए, अपना काम करें। ठीक है, झंझट बना पड़े इनकी दिल्ली वालों की ना मानना, अपना काम करें, नाम कमाना कुछ। टिकैत जी, भू कानून उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है, मांग हो रही है, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं दे रही। आपको लगता है कि सरकार भी कह रही, सरकार भी इसका समर्थन कर रही, तो फिर करेगा कौन? अरे सरकार है, अपना कर दे, जो जनता की डिमांड है उसको कर दे, नहीं तो ये सब जमीनें किसानों की जाएगी। अच्छा, जनसंख्या कानून पे तो बड़ी बातें हो रही है, योगी जी बहुत कह रहे हैं कि 2 बच्चे। लगता है आपको यही सारी समस्याओं का हल तो बनाना चाहिए ना? कानून बनाने के नहीं कह रहे, कानून कौन बनाएगा? बनाओ कानून। तो आपको लगता है सारी समस्याओं का समाधान जनसंख्या कानून बनने से हो जाएगा? नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, सब चीजें अलग अलग इशू है सबका। तो जब सरकार है तो कर तो दिखाए ना, कुछ तो करे ना सरकारें, मतलब करेगी है नहीं। जिसकी सरकार है वो भी कह रहा है कि हम भी समर्थन करें, भाई जाओ उसमें पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाओ, मतलब अगली योजना में जाओगे क्या? अगली योजना तुम्हारा लिखत पढ़ा देंगे, तुम्हारी ये सरकार बनेगी अगली भी। तो आपको लगता है कि मोदी जी का विजन ऐसा है कि वो कुछ कर पाएंगे या सिर्फ अब चुनाव नहीं कर रहे हैं? आपकी तो कई बैठकें हुई हैं केंद्र में, आपके मुद्दों को लेके लगता है कि वो मन से इस चीज को मान रहे हैं कि किसानों की बात सुननी चाहिए या कि अनसुना कर रहे हैं? अनसुना कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा किसान किस तरह से देंगे? और क्या पता हमें किस तरह से देंगे। जो आदमी नाराज होता है तो गांव में हमने देखा कि जिससे नाराज हो तो उसके घर से आया हुआ सामान भी नहीं लेता ना। हमारी थारी तो भाई बातचीत रही है, तो ऐसे ही देगा। दवाई देंगे इनको, दवाई से इनको आराम मिलेंगे, जैसे बंगाल में दी थी वही दवाई। आपके पास दवाई तो वोट होता है, तो वो क्या है? पता नहीं भाई, वो तो इन्हें पता, अरिया गांव के लोगों को पता। दवाई देंगे, आराम होगा उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने, ये है राकेश टिकैत, जो दिल्ली के बाद लखनऊ और उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर सरकारें किसानों की बात नहीं मानेंगी तो उन्हें सरकारों को हिलाना भी आता है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हालांकि ये मजाक रहा है या तंज रहा है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कैसे समझते हैं इस बात को। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को गंभीरता से न लेना सरकार के लिए आने वाले समय में चुनाव के दौरान
बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। देखना होगा 2022 के जब यूपी उत्तराखंड के चुनाव होंगे तो किसानों का ये गुस्सा वोट के रूप में कितना तब्दील हो जाएगा। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ